तो ऑन 11 अगस्त 2025 को लोकसभा में न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 को पास कर दिया गया एंड इसको पास करने से हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 था उसे रिप्लेस कर दिया गया। हाउएवर इसका जो एप्लीकेबिलिटी है वो विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 से होगा। इट मीन्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 हमारा जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट था उसी को फॉलो करना होगा हमें। अब समझते हैं क्या क्या मेजर चेंजेस हुआ। तो अपने इस वीडियो सीरीज में एक एक करके अपने डिस्कस करेंगे क्या क्या मेजर चेंजेस न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में हुआ। पहला एक टर्म समझते हैं टैक्स ईयर। तो पहले क्या था हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट था। इससे टैक्स पेयर्स को बहुत कंफ्यूजन होता था समझने में कौन सा ईयर का वो टैक्स भर रहे हैं। अब क्या किया गया है, इन दोनों को मर्ज करके सिंगल टैक्स ईयर में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो टैक्स ईयर मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में आप इनकम अर्न कर रहे हैं, सपोज 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक ये जो 12 महीना का टाइम पीरियड रहेगा वो आपका टैक्स ईयर रहेगा। एंड अब इनकम टैक्स में कोई भी असेसमेंट ईयर कंसेप्ट नहीं रहेगा। हाउएवर जो आपका इनकम रिटर्न जो फाइल करेंगे उस ईयर एंड के बाद ही फाइल करेंगे, बट इनकम टैक्स में असेसमेंट ईयर अब यूज नहीं होगा। अब एक सिंपल टर्म यूज होगा टैक्स ईयर। ऐसा करने से टैक्स पे जो क्लैरिटी मिल रहा है कि वो किस ईयर का अपना टैक्स भर रहे हैं एंड किसी भी तरह कंफ्यूजन को अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू।